बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके टॉक विद स्टडी पर आपका। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 11th या क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। PDF के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मीनिंग कटिंग लगती है दोस्तों तो इसे नोट कर लेना अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके। तो इतनी बात कर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोर्ड की परीक्षा में भी आता है दोस्तों। आप लोगों के क्लास 11 और क्लास 12 के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप लोगों ने इसका हिंदी अर्थ जान भी गए होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसे आप लोग हिंदी में पढ़ते थे, अब क्लास 11 तो क्लास 12 में इसे इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में भी लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं अभी किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके आपको पार्ट 1 के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला दिया गया अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीजन। मैं आपको इंग्लिश में बताने वाला हूँ, हिंदी में आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इंग्लिश में लिखने को आता है। तो पहला दिया गया अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीजन। तो उसे क्या कहेंगे? एलियन। एलियन का मतलब क्या है? विदेशी। विदेशी का मतलब क्या हुआ? जो इस देश में न रह के दूसरे देश में रहता है। ठीक है, इससे हम साइनोनिम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आउटसाइडर का प्रयोग कर सकते हैं, फॉरेनर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया गया विच कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड इन मोर देन वन वे, अर्थात एम्बिगुअस मतलब द्व्यर्थक या द्व्यर्थी। ठीक है, वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब जो अराजकतावादी हो, जो अराजकतावादी उसे क्या कहेंगे? एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट। हैपिंग ईयरली विच हैपन्स वंस इन ईयर। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों की परीक्षा भी इसी आधार पर होती है, एनुअल यानी वार्षिक। ठीक है, ऑफ अननोन आर अनडिक्लेयर्ड सोर्स आर ऑथरशिप। एनोनिमियस क्या? एनोनिमियस अज्ञात, जिसे गुमनाम कहते हैं। ठीक है, आ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन। आ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन। तो आप लोग जान भी गए होंगे, ये छोटी छोटी मीनिंग आप लोगों को शुरुआत से भी पता होगी। एंटीडोट यानी विष निरोधक। अ पर्सन चूजन बाय क्वेरलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। ये दोस्तों आप लोगों के हिंदी अर्थ भी निकाल रहे होंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, पंच। आप लोगों की ये मीनिंग थोड़ा सा नहीं लग रही होगी, लेकिन नहीं लगने से मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने को आता है तो बोर्ड एग्जाम में यही मीनिंग प्रयोग की जाएगी। आर्बिट्रेटर आप लोगों को याद रखना है, उसका हिंदी अर्थ पता होगा तभी आप लोग लिख सकते हैं। तो हिंदी अर्थ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। आर्बिट्रेटर, पंच। अगला दिएगा 8 नंबर अ ट्रेवलर इन स्पेस। आप लोग जान भी गए कि इसका हिंदी अर्थ एस्ट्रोनॉट जिसे कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। थोड़ा सा हिंदी अर्थ आप लोगों को पता हो गया तो उसकी मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखी हो वही लिखें, आप लोग साइनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। आप लोग जानते होंगे अथीस्ट, नास्तिक। और ये भी समझ लीजिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे थीस्ट कहते हैं यानी आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो अथीस्ट है यानी कि नास्तिक है। असेंबली ऑफ लिसनर्स, 10 नंबर असेंबली ऑफ लिसनर्स। तो इसे क्या कहेंगे? ऑडियंस। ये शब्द आप लोगों को जाना माना लग रहा होगा, श्रोतागण जिसे कहते हैं। और 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो द लाइफ हिस्ट्री जो जीवन काल है उसका, वो स्वयं उसने लिखा है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ये हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। जिसके पास अथाह शक्तियाँ यानी कि अथाह पावर है। तो जो गवर्नमेंट के क्या रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी, मतलब एक व्यक्ति का निरंकुश शासन या तानाशाही शासन। ठीक है, 13 नंबर देगा वन हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री एट अ यूनिवर्सिटी। आप लोग जान भी होंगे बैचलर जिसे स्नातक कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा एक्सटेंसिव दिमाग लगाना है। और 14 नंबर दिया टू स्पीक इल ऑफ वंस बिहाइंड वंस बैक। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कि कठिन बात नहीं है। तो इसका अर्थ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये बैक बाइट है, बैक बाइट माने चुगली करना होता है। ठीक है, जो दूसरों के पीछे चुगली करता हो। ठीक है, अ बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट। ये भी आप लोग जानते होंगे, बैलेट बॉक्स, मतदान पेटी। ओके,
तो ये इतने बात समझ गए। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप लोगों को नोट भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और आप लोग 16 नंबर देखिए, नेशंस इंगेज्ड इन वार, जिसे हम कहेंगे बेलीगेरेंट्स युद्धरत राष्ट्र। द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ, जिसे कहेंगे द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ। अभी हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी, अब ये क्या है, बायोग्राफी है, यानी कि जीवनी जिसे कहेंगे। अगला दिया गया है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, कुफ्र जिसे कहते हैं हिंदी में, कुफ्र, ब्लास्फेमी, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है आर्बिट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स, तो इसे कहेंगे ब्यूरोक्रेसी, क्या, ब्यूरोक्रेसी, जिसे अफसरशाही कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है। और 20 नंबर आप लोग दे सकते हैं लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं, यानी मांसाहारी कहते हैं। और यह भी इसका साइनोनिम से आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नॉन वेजिटेरियन, तो इसका साइनोनिम से भी आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने मैंने 20 बताए आप लोगों को, पार्ट 1 में 20 में बताऊँगा, अगले पार्ट 2 में 20 और बताऊँगा। तो तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ आप लोग इसे नोट भी कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग नोट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।